आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या धर्म और आस्था की लड़ाई में बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाना सही है। बस्तर जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहां धर्मांतरण का मुद्दा अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा। इस आग की लपटें अब उन छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच चुकी है जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 15 दिनों से वीरान पड़ा है। वहां खिलौने हैं, किताबें हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं और इसकी वजह है आंगनबाड़ी सहायिका का धर्म परिवर्तन। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार यह घटना कांकेर जिले के ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा के आश्रित गांव भैंसमुंडी की है। आमतौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की किलकारियां गूंजती है, लेकिन यहां पिछले 2 हफ्तों से अजीब सा सन्नाटा है। ग्रामीणों ने और बच्चों के अभिभावकों ने एक सामूहिक फैसला लिया है कि वे अपने बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे। उनका कहना है कि जब तक आंगनबाड़ी सहायिका अपने मूल धर्म में वापस नहीं आती, तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा। उमें की बात है कि वो मतलब हमारो धर्मांतर के बारे में ओला राम थे सही कहा, ओकरे बार हमन बंद कर दें कि तय ओला छोड़ देनु, नहीं तहाँ तय हो कमाबे। आज के हमार मन क्यों है कि वो नहीं माना, वैसे की नहीं मानस तो हमन मन ओला वहाँ दूसरा ये लगा भाई आरक्षण हमार मन के करते है नहीं, तय जाऊँ कथा तय बीच में गला जा जाना है नहीं, लेकिन हमन वहाँ अब नहीं देना इसे के बंद कर दे। दरअसल इस आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ सहायिका, जिनका नाम केशर नरेटी है, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। गांव के प्रमुख और सरपंच का आरोप है कि सहायिका अब गांव की मूल रीति नीति और परंपराओं को नहीं मानती। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कुल 6 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था। जब गांव वालों ने समझाया और बैठकें की तो उनमें से 3 परिवार अपने मूल धर्म में वापस लौट आए, लेकिन सहायिका केशर नरेटी सहित 3 परिवारों ने वापसी से इनकार कर दिया। ग्राम सरपंच हीरालाल कुंजाम और ग्राम प्रमुख रामदयाल चक्रधारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सहायिका द्वारा धर्म परिवर्तन करने और गांव की मान्यताओं को दरकिनार करने से ग्रामीण नाराज है। उन्होंने कई बार सहायिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो पूरे गांव ने यह कड़ा फैसला लिया। ग्रामीणों की मांग अब एकदम साफ है, या तो सहायिका अपने मूल धर्म में वापस लौट आए या फिर शासन प्रशासन उन्हें इस पद से हटाए। जब तक इन दोनों में से कोई एक काम नहीं होता, गाँव का एक भी बच्चा आंगनबाड़ी की दहलीज पार नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। आंगनबाड़ी सहायिका केशर नरेटी का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है। केशर नरेटी बताती है कि उन्होंने साल 2009 में अपनी मर्जी से ईसाई धर्म स्वीकार किया था। वे कहती है कि धर्म बदलना उनका निजी फैसला है और इसका उनकी नौकरी या कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे महिला बाल विकास के कुछ लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग कहेंगे तो मैं छोड़ूंगी सर, लेकिन मैं गांव के लोग कहेंगे तो नहीं छोड़ूंगी। नौकरी छोड़ेंगे या फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, नौकरी भी नहीं छोड़ूंगी, धर्म भी नहीं छोड़ूंगी। वे हर रोज समय पर आंगनबाड़ी पहुंचती है, केंद्र की साफ सफाई करती है और बच्चों का इंतजार करती है। केशर नरेटी का कहना है कि वे घर घर जाकर अभिभावकों से विनती कर रही है कि बच्चों को पढ़ने भेजें, लेकिन लोग उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे न तो अपनी नई आस्था छोड़ेगी और न ही अपनी नौकरी। इस टकराव के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन मासूम बच्चों का हो रहा है जिनकी प्राथमिक शिक्षा और पोषण आहार पूरी तरह से ठप हो गया है। यह विवाद अब अधिकारियों की चौखट तक भी पहुंच चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सत्या गुप्ता ने इस मामले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि बच्चे आंगनबाड़ी नहीं आ रहे हैं, चूंकि यह मामला धर्मांतरण और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ा है, इसलिए यह बेहद संवेदनशील है। प्रशासन का कहना है कि वे जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों यानी ग्रामीणों और सहायिका को आमने सामने बैठाकर बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आस्था की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हार शिक्षा की हो रही है। 15 दिन बीत चुके हैं और समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।
जैसे ही इस मामले में कोई नया मोड़ आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।